फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज आपका हमारे इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका ऑल इन वन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ऑल इन वन आपका वेलकम करता है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। तो आज आपको पता ही है, आज अपना टॉपिक रहने वाला है। आज अपना क्या टॉपिक रहने वाला है? आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे भाई, रिफ्लेक्शन के टाइप्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन अपन आज की क्लास के अंदर जानेंगे। तो पहला अगर अपन बात करें तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है ही रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैं इसका एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक छोटा सा सरफेस मैं आपका बना देता हूँ। ये आपका सरफेस है कोई, ठीक है। इसके ऊपर आ गई येलो इंसिडेंट रे। आप सबको इंसिडेंट रे पता ही है, पिछली क्लास के अंदर मैंने बता रखा है। इंसिडेंट रे वो होती है, यहाँ पे मैं इसको वापस से मिटा देता हूँ, थोड़ा वापस से बनाता हूँ, ठीक है। ये है आपकी यो रे, ठीक है। उसके बाद ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट रे वो होती है जो पहले आपके सरफेस के ऊपर आकर के गिरती है, और रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो बाद में आपके यहाँ से। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो आपके सरफेस के रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है जो आपके सरफेस के ऊपर टकरा करके वापस से बाउंसिंग बैक हो जाती है। उसी को ही अपन रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। समझ गए सभी? ये हो गई अपनी इंसिडेंट रे, ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई अपनी नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हो गई अपनी। इन सब के बारे में मैंने आपके पहले बात कर रखी है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे? ओके भाई, ठीक है, सही है। हाँ, तो अपन को ये देखो, जहाँ पर आपके ये आपका क्या है? सरफेस है भाई, ये आपके पास सरफेस है। सरफेस यानी जहाँ पर आपकी लाइट इंसिडेंट हो रही है और वापस से बाउंसिंग बैक होकर के जा रही है, उसी को अपन सरफेस कहते हैं। वो सरफेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिरर भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है? मिरर और ईटीसी कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपको इतना देख लेना है सरफेस क्या होता है। मैंने आपको सरफेस बता दिया है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सरफेस है ना, सरफेस, अगर सरफेस क्या हो? स्मूथ हो, ठीक है। इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर आपका सरफेस स्मूथ होता है तो आपके देख रहे हो कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर आ जाता है? एंगल आर के बराबर आ रहा है ना। देख तो रही हो आप, एंगल आर के बराबर कैसे आ रहा है? क्योंकि जिस एंगल पे आपके इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। यहाँ पर देख सकते हो आप एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट कि ये आपके क्या हो जाते हैं? बराबर, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ ब्लू से, ठीक है। तो सरफेस इज स्मूथ, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, जिस वजह से अपन इसको क्या बोल देते हैं? कॉल्ड, ये कहलाता है अपना, क्या कहलाता है ये?
दिस कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कहलाने में आता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर अपन ने बात की। क्या पहली बात अपन ने किया है किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में अपन ने पहली बात की। रिफ्लेक्शन की टाइप के बारे में अपन ने बात की है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला है ये। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप है ये? पहला टाइप। ठीक है, फर्स्ट है ये, तो ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, अब सेकंड की अपन बात करें तो सेकंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड आपको दे रखा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो इसका। ये आ रही है किसी एंगल पे और ये जा रही है किसी एंगल पे, तो ये एंगल बराबर हैं। ये देखो, ये आ रही है और ये जा रही है, तो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर स्मूथ सरफेस होगी ना, तो आपका जो रिफ्लेक्शन और जो इंसिडेंट रे होंगे वो दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, उसके बारे में अपन ने बात की। अब आते हैं अपन सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप की अगर अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं? मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम और बता देता हूँ वापस से। चलो, इससे ही बताना पड़ेगा, है ना। आपकी सरफेस जैसे ऐसे है कुछ, ठीक है, उसके ऊपर आपकी सरफेस ऐसी है, उसके ऊपर आपकी इंसिडेंट रे इधर पड़ रही है। ठीक है, तो इधर आपकी इंसिडेंट रे पड़ रही है, तो रिफ्लेक्ट ये किधर हो रही है? इधर हो रही है। फिर आपकी इंसिडेंट रे जैसे ऐसे पड़ रही है, कैसे भी पड़ सकती है। ठीक है, इंसिडेंट रे कैसे भी गिर सकती है, तो फिर रिफ्लेक्ट इधर हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई, और ये है आर, ये है चलो ये मान लो आई, और ये मान लो आप आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। वापस से अपन ने डायग्राम बनाया है इसका, दूसरे का बनाया है। तो यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है इन दिस केस surface is not plane। ठीक है, और आप कह सकते हो इसको इर्रेगुलर। ठीक है, सरफेस प्लेन नहीं है, या फिर आप इसको कह सकते हो सरफेस क्या है? इर्रेगुलर है। ठीक है, सरफेस क्या बताया मैंने आपको? इर्रेगुलर है। तो ऐसे ही केस को अपन यहाँ पर अपन नाम देते हैं, इसी केस का अपन यहाँ पर मैं आपको एक ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी मस्त केस को अपन क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं भाई इस केस को? ब्लैक कलर से। ठीक है, सीधा करते हैं। हाँ, तो इसी केस को अपन कहते हैं डिफ्यूज्ड। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको अपन? डिफ्यूज्ड। ओके, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड। ठीक है, डिफ्यूज्ड कहते हैं अपन इसको, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास आ गया है, ये मैंने आपको समझा दिया हूँ।
ये रहा, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक लाइन लिखना भूल गया। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ एकदम ब्लू कलर में क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। डिफ्यूज्ड, ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्मूथ मतलब सरफेस क्या होता है, इर्रेगुलर हो, सरफेस स्मूथ ना हो, तो इसी को ही अपन कहेंगे इर्रेगुलर, ठीक है। इर्रेगुलर सरफेस, और इसी इर्रेगुलर सरफेस की वजह से जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पर बता देता हूँ, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इंसिडेंट रे नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बात? समझ में आ गई हो तो आप ओके कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए, ओके। तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली है अपने, तो यहाँ से आप डेफिनेशन देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आपके बता रखा है, ये बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं हमारी। तो ये अपना हो गया। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिपीटेड अगेन, तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो वापस से अपने रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड, टिप्स दे रखी है, रिमेंबर बोथ रेगुलर एंड डिस रिफ्लेक्शन, ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने चाहिए दोनों के दोनों। यानी जैसे इसका एंगल आई बराबर नहीं है, लेकिन ये क्या है, सेम प्लेन के अंदर है ना, सेम प्लेन के अंदर, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये टिप्स, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिपीटेड अगेन, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज सेम डिस्टेंस as the object is in front of it. The size of the image is the same as the size of the object. अब प्लेन मिरर के बारे में अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो प्लेन मिरर के लिए भाई जगह तो बची नहीं है, एक और शीट बनवा लेते हैं, तो है ना। तो अब इसके अंदर ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, लास्ट टॉपिक अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के बारे में बात करते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होती है, इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड क्या बोला था इसने, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पॉइंट इसने क्या बोला है, सेकंड पॉइंट इसने बोला है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पर इसने बोला है
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम distance of object same in the image formed। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो इमेज बनती है उसकी तरह ही सेम होती है। तो जो इमेज बन रही है उसकी जो डिस्टेंस दिखेगी आपको मिरर के अंदर, उतनी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी ऑब्जेक्ट की असलियत में होगी। थर्ड के बारे में इसने क्या बोला है? थर्ड इसने कहा है द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको करवा देता हूँ एक रेक्टेंगल के अंदर इसको। ये पहली बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लेन मिरर के बारे में ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, तभी मैं इनको ब्लू कलर के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये, तो इनको आपको याद रख लेना है पहली बात। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इनके बारे में बताने जाऊँगा। अभी बताऊँगा मैं क्या कहा है इस पॉइंट के अंदर इन्होंने। ठीक है, रुको। अब हुआ एकदम सेट, है ना? हाँ, तो इसके अंदर पॉइंटों के अंदर इसने क्या कहा है? पहला पॉइंट क्या था? इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल जो इमेज होती है, पहली बात सुन लीजिएगा, हमारी कौन सी इमेज होती है? हमारी होती है वर्चुअल। दो इमेज बनाता है मिरर, वो आपके आगे काम आएगी। दो इमेज बनाता है मिरर, एक तो बनाता है रियल और एक बनाता है वर्चुअल। तो वर्चुअल जो इमेज होती है ना, वर्चुअल इमेज अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस को अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन रियल इमेजेस को अपन नहीं देख सकते। तो वर्चुअल इमेजेस अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और ये वर्चुअल इमेज कौन बना देता है? प्लेन मिरर बनाता है। ठीक है, प्लेन मिरर क्या बनाता है? प्लेन मिरर बनाता है ये भाई, ये वर्चुअल इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर। तो ये वर्चुअल इमेजेस कौन बनाता है? प्लेन मिरर, जिनको अपन देख सकते हैं। आपने कभी अपने आईने के अंदर देखा हो? आप दिख रहे हो अपने आईने के अंदर, कैसे दिखते हो? सब कुछ आप अपने आईने के अंदर आपको खुद को देख सकते हो ना आप। तो ये क्या हो गया? आपकी वर्चुअल इमेज। आपका जो आईना होता है वो आपकी क्या शो करता है? वर्चुअल इमेज, जिसको आप देख सकते हो, और रियल इमेज को आप नहीं देख सकते। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेम इन द इमेज फॉर्म। अब आप इस प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है? आप इससे जितना दूर खड़े होगे ना, तो आप जैसे प्लेन मिरर के 5 सेंटीमीटर पीछे खड़े हो, 5 सेंटीमीटर पीछे खड़े हो, तो आप जब इस प्लेन मिरर के अंदर देखोगे तो आप प्लेन मिरर के अंदर भी 5 सेंटीमीटर ही पीछे नज़र आओगे। यानी आपकी जो इमेज बनेगी, है ना, आपकी जो तस्वीर बनेगी, मतलब आप जो अपने आप को देखोगे मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर भी आप कितने 5 सेंटीमीटर ही पीछे नज़र आओगे। ठीक है, ये हो गई अपनी बात। द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या मतलब है? जो इमेज का जो साइज़ होगा, अब आप देखोगे आपकी हाइट जैसे है 5 फुट। ठीक है, तो 5 फुट आपकी जो हाइट है, तो अगर आप इमेज के मतलब आप बाहर देखोगे, प्लेन मिरर के अंदर देखोगे,
तो आप बाहर तो आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कितनी है, 5 फुट है, ठीक है। तो आपके जो मिरर होगा ना, मिरर के अंदर भी आपकी हाइट कितनी होगी, 5 फुट ही होगी, ठीक है। तो ये इमेज साइज, तो जो साइज होता है वो क्या होता है, बराबर। साइज क्या होता है अपना, बराबर। इमेज जो बनती है उसके अंदर जो साइज होता है वो क्या होता है, बराबर। साइज क्या हो जाता है भाई, बराबर। साइज बराबर हो जाता है। और आपकी जो डिस्टेंस होती है सेम होती है, और जो इमेज फॉर्म्ड करता है वो क्या, कौन सी फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना है। तो ये होती है अपनी सारी बात कंप्लीट, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही होती है। नेक्स्ट मिलेंगे अपन अपनी अगली वीडियोस के अंदर। तो अगली वीडियोस के अंदर अपन मिलेंगे, उसके अंदर अपन और बात करेंगे, उसके अंदर अपन नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, उसके अंदर अपन आगे पढ़ेंगे। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। पेरिस्कोप ये क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो अपनी इतनी ही। बेसिक नोट्स आप सब जानते ही हो। तो आपको पहले हमारा क्या करना है, टेलीग्राम लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसके अंदर दे रखी है भाई, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। लिंक क्या है, ये है डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दे रखी है, आपकी लिंक दे रखी है। और अगर आप लिंक नहीं खुले तो आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो। स्कैन का ऑप्शन ये रहा अभी आपके सामने, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। आगे अभी हमारे बहुत नोट्स हैं, ये देखिए, ये लास्ट पार्ट अपना ये होगा, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, ठीक है। इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट, ये होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर अपन सब कुछ समझेंगे कि कैसे कैसे वो देख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ब्रेली सिस्टम, ठीक है। वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो अपनी इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी के लिए टाटा एंड गुड बाय, जय हिंद।